चलो देखो देखो, मान लेते हैं लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, कुल जोड़ने पर कितना आएगा 10। तो लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण नंबर 1। एक्स और वाई अपने समान है। एक्स वाई मान लिए, लड़कों की संख्या मान लेते हैं x है, लड़कियों की संख्या y, तो दोनों जोड़ने पर कितना आएगा, कुल कितने हैं लड़के 10। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 10, ये आपको मिल गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए कह रहा है दूसरे कंडीशन में लड़कियों की संख्या, यह देखिए लड़कियों की संख्या है y बराबर, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो y बराबर x प्लस 4। ठीक है, या फिर चलो ठीक, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 में x का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू मिलेगा, 3 वैल्यू निकाल लेते हैं ग्राफ खींचने के लिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 10, x बराबर ले लेते हैं 2, x बराबर 2, तो क्या मिलेगा 2 प्लस वाई बराबर 10। देखो 2 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, y बराबर मिलेगा आपको 10 माइनस 2 बराबर 8। ठीक, x बराबर 2 लेने पर y का वैल्यू कितना मिल गया 8। इसके बाद x बराबर 4 ले लो, तब क्या मिलेगा, x की जगह क्या रखेंगे 4 प्लस y बराबर 10, या फिर यहां से y बराबर बता दो, 4 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, 10 माइनस 4 बराबर 6। एक वैल्यू और ले लेते हैं, x बराबर 2 4 6 ले लो, 6 प्लस y बराबर 10, या y बराबर 10 माइनस, देखो 10 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर 4। ये देखो तीनों वैल्यू हो गया, टेबल बना लेते हैं। x y, x का वैल्यू हमने लिया है 2 4 6, y का वैल्यू मिला है 8 6 4। ये तो पहला टेबल। अब दूसरा समीकरण, समीकरण 2 से, 2 से y बराबर क्या मिला है, x प्लस 4 रख लो, x बराबर 1 रखते हैं, तब क्या मिलेगा y बराबर, देखो यहाँ x है, x की जगह में कितना रखना है 1, तो 1 प्लस 4 बराबर 5। अब x बराबर 2 रखो तो y बराबर, x बराबर 2 रखेंगे, 2 प्लस 4 बराबर 6, x बराबर 3 रखो तो y बराबर, x बराबर 3 प्लस 4 बराबर 7। इसका भी टेबल बना लीजिए तो x बराबर y बराबर, x बराबर देखो हमने लिया है 1 2 3, 1 2 3, y बराबर हमें मिला है 5 6 7। ठीक है, ग्राफ खींच लेते हैं। देखो x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है, देखो 1 2 3, ज्यादा से ज्यादा कितने तक वैल्यू, 8 तक है, 8 तक ले लेंगे, 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर देखो -1 होगा, -1 -2 -3 -4 -6, सॉरी -5
-6 -7 -8 यह भी 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। देखो पहले इसी को ले लेते हैं। x बराबर 2 पर y बराबर 8, यानी 2 के सामने, 2 के ऊपर और 8 के सामने, यही ना है 2 और 8, 2 हो गया 8, यही है पहला पॉइंट। देखो तुम्हें मिल गया यहाँ। दूसरा पॉइंट 4 पे 6, 4 यह है 6 यह है, ठीक इसके सामने। अब अगला 6 पर 4 6 4, यही ना है ये पॉइंट। अब तीनों पॉइंट को मिला दो। ये पहली रेखा, दूसरी रेखा खींचो इससे 1 पर 5, 1 और 5, यह पहला पॉइंट। दूसरा 2 पर 6, 2 पर 6, यह है। तीसरा 3 पर 7, 3 पर 7। अब तीनों पॉइंट को मिला दो। या ठीक है, या इसको चाहो तो आगे बढ़ा लो, उतार लो। अब बताओ कहीं प्रॉब्लम किसी स्टेप में? हाँ बोलो। तो कैसे रखे? कौन कैसे रखे? ये 2 तक समीकरण। हाँ देखो यहाँ एक रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो। ऊपर से सब ऊपर। देखो मान लेते हैं लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, दोनों मिलाकर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा? 10। ये समीकरण नंबर 1 बना लोगे। किताब तब पढ़ लिया करो बच्चा। देखिए लड़कों लड़कियों विद्यार्थी है। हाँ 10 है। अरे विद्यार्थियों मतलब लड़की हाँ, लड़कियां। कुल विद्यार्थियों कितने हैं? 10 है, यानी उसमें लड़के भी हैं लड़की भी है, तो दोनों को जोड़ेंगे 10। इसके बाद दूसरी कंडीशन में कह रहा है जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से कितना ज्यादा है? 4। ज्यादा के लिए क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा y बराबर x प्लस 4। ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में 2 4 6 रखने पर हमें क्या मिला था? 8 6 4। समीकरण 2 में x बराबर 1 2 3 रखने पर y बराबर 5 6 7। 2 टेबल मिल जाएगा, 2 टेबल से हम ग्राफ खींच लेंगे। तो समीकरण में और उसको जो पहला समीकरण रखे हैं, हाँ उसको और हल नहीं होगा? किसको? इसके y बराबर x प्लस 4 किया है, हाँ तो उसका कुछ होगा 10? कुछ नहीं, इसी से काम तो चल जाता है। क्या जरूरत है कुछ और करने की? कोई जरूरत नहीं। तर सही से मिला 3 आप किए हैं, 3 ज्यादा करेंगे कोई दिक्कत? कहाँ से 3 से? जैसे 2 ये 4 बोल रहा है इतना टाइम नहीं रहता बच्चा, ठीक है ना? इसी 3 पॉइंट बहुत होता है, 3 या 2 पॉइंट निकालो बस, ज्यादा निकालो कोई फायदा नहीं। तब भी ग्राफ ना गलत नहीं। ग्राफ इसी तरह मिलेगा। जल्दी उतारो जल्दी उतारो। दुनिया जाने ताकि उठूं ना उठूं तब दिक्कत है। पढ़ लेगा जानने का चल रहा है बस। हाँ दाखुला आगे से पिला ये चल रहा है बच्चे के। देखो मिटा दे बेटा इनको। इस टाइम में बहुत ही इनको चाहिए अंकित तुम अपनी संख्या नहीं बढ़ा रहे हो, तो कह रहे थे कि 10-12 लोग हो जाएंगे। अरे सही से तो 10 लोग नहीं गलत होना भाई काफी मार दे छुट्टी। पहले इस बार ऐसे आप बोले कुछ नहीं तो बहुत क्या हो रहा है सर? पहले आ रहे थे, अब क्या हुआ? अब थोड़ा भटक गए हैं। कोस के लाइन 40 लाख डर लग गई। हाँ आज राम मंदिर का उद्घाटन नहीं है, 40 लगा दिए 10 दिन का। ऐसे कोचिंग चलेगी ना? तो लोगों की संख्या ऐसे रहेगी तो कहाँ चल पाएगी? संख्या बढ़ाएं। तो उनकी सही संख्या है विकी ने पकड़ लिया।
जवाब वही पड़ेगा। ऐसे सुशांत के फोन में क्या था? हाँ तो वहाँ भी उसके पापा कह रहे थे आएगा आएगा उसने फोन नहीं वहाँ कोचिंग सिखा रहा जा था। जिसको पढ़ना होगा खुद आएगा, हम क्या करें? हमारा काम पूछ एक बार लीजिए एक करना, बार। हम एक बार कर देंगे, इसके बाद और लगता है भूल गए होंगे, एक बार पूछ लीजिए। नहीं, मैं क्यों पूछूं? वो टीचर है, खुद उनको सोचना चाहिए हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, है कि नहीं? तो लोग तो घर नहीं लोग पूछते हैं कि जाओ कोचिंग, तो क्या वो नहीं कर सकते हैं? वो भी तो कर सकते हैं, वो खुद टीचर है। सोच रहे हैं लगता है अपन बंदों की तो पूछते ना। देखो हमारा काम खाना, एक बार हम करेंगे, इसके बाद पढ़ना ना पढ़ना उसकी बात है। बैठना बेटा। बेटा तो फेयरवेल पूरा कर रहे हो नहीं? पूरा तो लाके चेक करा दो स्कूल में। इनको दे दिए परसों तो लाई नहीं रहे। आगे चेक करा लो ना, उनसे डालते हैं है कि नहीं? स्कूल में से किया होता है स्कूल में दे सब पैसा लगा मेरा नाम है। स्कूल में चेक कराओगे तो लगेगा ना कि विकेश सर के स्टूडेंट सब सही हैं। लोग देखेंगे तो सब फेयर चेक कराते हैं। कहाँ चेक करा लोगे, कौन जानेगा? दो बच्चे आए चेक कराने, मैं इनका चेक करा दिया। नाम तो मुझे नहीं पता। हाँ? बच्चे लड़कियां नहीं, दो लड़के थे। लड़के से कम बच्चा 10 रुपये पहले नाम किया मुझे करा। अब हम बता रहे हैं तो गलत बता रहे हैं। कहीं और पढ़ रहे हो ऐसा ना किया कि लंबा सा लड़का नहीं था जो लंबा लड़का इधर बैठता था। हाँ सर, वही लंबा सा था। वो एक चेक कराया और एक अब है नाम का लड़का। अच्छा दो लोग चेक कराए, दो लोग चेक कराए पूरा सर। हाँ, एक लेसन पूरा कंप्लीट करवा सकते हो। एक लेसन हाँ, एक लेसन और हमारे तो 3 लेसन पहुंचे हम। 3 लेसन पहुँच गए हो। खत्म वैसा जो लिख रहे हैं तो चेक करा लो आके। नहीं बात चलिए मुंह तुम चेक कर ले मुंह चेक कर ले। चलो ठीक है, अगला देखो, बताइए ना। चलो प्रश्न नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लो तो। देखो प्रश्न नंबर 5, अनुपातों A1 अपान A2 कॉमा B1 अपान B2 अंकित देख लो नहीं समझ में आया, C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि युग्म समीकरण द्वारा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। देखो आपको 3 कंडीशन हम बताए हैं, याद है? पहला कंडीशन बताए थे A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, यानी इसका मतलब है दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद करेंगी, एक जगह पर। फिर दूसरा कंडीशन हम बताए थे A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। इसका मतलब था दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, यानी दोनों रेखाएं समान सीधी आगे चली जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तीसरी कंडीशन हम लिखवाए थे A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं, यानी एक ही पर स्थित होती हैं, उनके कई हल मिलेंगे। 3 कंडीशन था, इसी में से तीनों हमें फॉलो करना है। पहला देखो दिया है, जरा समीकरण में बोल दो पहला। 5x minus 4y कमान 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। प्लस 8 सर यही ना 0। पचमा का पहला नहीं, पचमा पहला यही है। तय कर सेकंड दूसरा बोलो, दूसरा समीकरण। सर और है इसमें एक गधा दूसरा समीकरण बोलो। 7x प्लस 6y 7x प्लस
6y 6y -9 = 0। ठीक, चलो इधर देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो अंकित। इसको मिटा दीजिए इधर। चलो कोई बात नहीं। देखो अब तुलना करेंगे, देखो ध्यान से तुलना कैसे करेंगे। ये बच्चे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कैसे अब रखें? देखो, बीच में मत बोलो। अब देखो दोनों समीकरण की तुलना करेंगे। a1 बराबर 5, b1 बराबर -4, c1 बराबर 8। इसके बाद देखो a2 बराबर 7, b2 बराबर 6, c2 बराबर 9। लिख लो। a1 बराबर बोलो तो अंकित बोलो 5, b1 बराबर बोलो -4, c1 बराबर बोलो तो 8। चलो यहाँ से a2 बराबर बोलो 7, b2 बराबर बोलो 6, c2 बराबर -9। चलो देखो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। a1 का वैल्यू लिखो 5 बटे a1 अपान a2 7 नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू -4, b2 का वैल्यू 6। देखो दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। देखो ये 5/7 है, ये भी 5/7 बराबर होता तब तो हम दूसरा कंडीशन करते, लेकिन कौन सा कंडीशन है? पहला कंडीशन है। ऐसा कंडीशन किस में लिखवाए थे? पहला में, ठीक है। यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक जगह पर प्रतिच्छेद करेंगी। अतः दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। अब बोलो कहाँ दिक्कत लग गई? सवाल लग गई। हाँ लग गई। अब बोलो। आज जो रखे हाँ ठीक है। देखो समीकरण दिया था 5x - 4y + 8 बराबर 0। दूसरा 7x + 6y - 9 बराबर 0। हमें देखो मानक समीकरण आप लोग को लिखवाए हैं a1x + b1y + c1 बराबर 0। इससे इसकी तुलना करेंगे तो इतना मिलेगा। दूसरा समीकरण a2x ये अपने मन से लेंगे, ठीक है। ऐसे रखे मतलब ये अपने मन से लेंगे। a2x + b2y अपने मन से लेंगे। हाँ a2x + b2y + c2 बराबर 0। देखो a1 बराबर 5, b1 बराबर -4, c1 बराबर 8। यहाँ से निकालो a2 बराबर 7, b2 बराबर 6, c2 बराबर -9। हमें 3 वैल्यू मिल जाएगा। 3 कंडीशन बताए थे आप लोग को। ये कौन सा? देखो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। a1 की जगह 5, a2 की जगह 7, b1 की जगह -6, b1 की जगह 4 -4, b2 की जगह 6। ये दोनों देखो बराबर हैं, नहीं बराबर है तो बराबर लिख के काट देंगे। यानी किस कंडीशन को फॉलो करता है? पहला वाला कंडीशन। यानी दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। a1x + b1y है आप यानी देखो बात सुनो, इसका ग्राफ कैसा मिलेगा? इसी तरह एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी इसका एक हल होगा। अगर एक जगह प्रतिच्छेद करेंगे तो इसका एक हल होगा। अगर ऐसे देखो एक रेखा ऐसी है और दूसरी रेखा ऐसी है तो ये तीसरा कंडीशन होगा, यानी दोनों एक दूसरे के समांतर होकर चली जाएंगे, यानी इनका कोई हल नहीं होगा। दूसरा बताए थे एक रेखा ऐसी है तो दूसरी रेखा इसी पर से जाएगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं संपाती। हाँ बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम? सर जो a1x + b1y + c1 लिखे हैं वो इसके आधार पर लिख सकते हैं। किसको? 7x + 6y - 9। इसको इधर नहीं कर सकते? इसको इधर करना चाहते हो? कोई दिक्कत नहीं, तब भी यही आंसर आएगा। जाए कहाँ? ये वाला ये जो दोनों फार्मूला है ना, ये फार्मूला देखो, ये वो जो रखे वो तो ये तो समीकरण अपने से ज्ञात करते हैं। वो वाला भी हाँ ये वाला तुम लोग को लिखवाए तब शुरू में a1x पढ़ोगे तब ना। पढ़े यही सही सर, बढ़िया दोनों था। ये तो हम लिखवाए हैं, कोई नई चीज नहीं है। मालूम है तब सर जो दोनों तो एक ही है, x में y इसमें भी है तो दोनों में एक ही अरे ना। गधा, तो ये तो अलग है ना, a1 वन b1 वन c1।
A2 B2 C2, हमें इससे मतलब है A1 B1 C1 से X, Y और A2 B2 C2 से मतलब है, x y से नहीं मतलब है। ऊपर मतलब सर देखो x y इसमें भी x, इसमें भी x, y y, ठीक ना? उसमें भी तो है वही, हाँ इसमें भी वही है। तो दोनों दोनों सब। अरे तो बता ये नंबर अलग नहीं है, नंबर तो अलग ना, तो हमें इसी से मतलब है। मेन देखो हमें इसी से मतलब 7 6 9, देखो ये मिल गया 7 6 9, उतारो। सर सर एक हाँ बोलो। सर जो तुम्हें धरे हैं हाँ कहाँ धरे हैं? A1 बटे A2 जो है, हाँ, ये वाला। कैसे पता चलेगा कि एक सूत्र धरना है? ये वाला 3 कंडीशन लिखवाए बच्चा, अरे लिखवाए तो लिखवाए वो याद होना चाहिए। देखो अभी बता रहे हैं, देखो 3 कंडीशन हम लिखवाए, तो लोग पढ़ोगे नहीं तो सही कैसे हमें नहीं मिल रहे हैं, कैसे पता चल रहा है कि पहला है कि दूसरा है कि हाँ हम बता रहे थे। हाँ इसी को से नहीं है। देखो हम 3 कंडीशन लिखवाए थे। देखो पहला कंडीशन लिखवाए हैं A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। दूसरा कंडीशन लिखवाए थे A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। देखो ये 3 कंडीशन लिखवाए थे, ठीक ना? यहाँ पहले भी नहीं बराबर हो गया तो कौन सा इसमें मिल रहा है बताओ? ऐसा कोई मिल रहा है? ये पहला है ना, इसीलिए पहला यूज करेंगे। अगर देखो ये बराबर हो जाए, अगर ये बराबर हो जाए तब या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा, और तीनों अगर बराबर हो जाए, गुणांक अगर तीनों बराबर हो जाए तो ये तीसरा लेंगे, ठीक है ना? ये 3 कंडीशन। और ये किसकी कंडीशन है? एक जगह प्रतिच्छेद करने की, इसका मतलब है दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करेंगी, इसका मतलब है दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होकर चली जाएंगी, इसका मतलब है एक रेखा और उसी के ऊपर दूसरी रेखा, इसे कहते हैं समपाती। तब फिर देखो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो, मैं सब लिखवा के आगे बढ़ा। जो सूत्र लिखे मतलब दोनों में एक ही सूत्र नहीं है। वो क्या सही A1 है, वो सूत्र ना A1x प्लस उसमें भी नहीं रहेगा भाई, A1x प्लस B1y प्लस C1 इसमें भी नहीं रहेगा, तो A2x रखते हैं। हम क्या करें? जैसे A2x की जगह A2x प्लस B2y प्लस C2, यहाँ पर वही सूत्र नहीं रहेगा पहला वाला। पहला वाला? हाँ यही लाना चाहते हो? हाँ, ये कैसे ले दोनों में सकते से हो? एक ही है ना। एक दोनों एक ही लोग कंफ्यूज हो जाओगे कौन किसका है, इसलिए अपनी सुविधा के लिए A1 किया जाता है, यहाँ A2 किया जाता है, ठीक है? फार्मूला देखो, ये देखो फार्मूला देखो, मैं ये लिखवाए हैं तुम लोग को, दोनों समीकरण लिखवाए थे A1x प्लस B1y प्लस C1, तो A1 अपान A2 इससे मिलता जाएगा तीन कंडीशन ना। उतारो, उतार लिए, मिटा दे। देखो इससे आसान कोई नहीं बताएगा, मैं देखा हूँ लोग पढ़ाते हैं बस उतार देते हैं, समझ में आए चाहे ना चाहे, क्योंकि उनके यहाँ ज़्यादा बच्चे किसको किसको समझाएंगे, बस उतार देते हैं, बच्चे उतार देते हैं और चले जाते हैं घर, ऐसे कोई नहीं समझाएगा जी। हम लोग को इतनी व्यवस्था दी, मोबाइल पे रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि बाद में भी देख सकते ना समझ में आए, यहाँ इतने अच्छे समझाते, इसके बाद भी तुम लोग नहीं पढ़ते मैं तो बिल्कुल आसान, लेकिन पीछे का याद रहेगा तभी आगे की समझ में आएगा। अब इसमें ऐसी कौन चीज़ है नहीं, कुछ नहीं है, सब लिखवाए हैं। एक भी काम होता है जो मेरा बेचारा करता है और खत्म हो गया लेके बैठे हैं उनकी देर में मार को आज हम लेके चला सामने ले ले आ चाहिए तो कोई उठा दे लाइट उठा दे ठाले भी नहीं थे हमने गिराव क्या हुए उठाए यही बात नहीं जी। कितना महंगा होता है बेटा वही से
ऋषभ दूसरा समीकरण बोलो। जी सर, 9x + 3y + 12 9x + 3y + 12 12 = 0। और दूसरा 18x + 6y 18x + 6y + 24 6y + 24 24 बराबर 0। 0। चलो देखो इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। इसमें देखो कुछ 3 कॉमन है, 3 है ना। तो 3 का सब में भाग कर दो, 0 में भाग करोगे 0 ही आएगा, और 3 का इधर भाग दो, 3 3 का 9, 3x प्लस 3 से भाग दोगे y, 3 चौके बराबर 0। इसमें भी देखो भाग जाएगा, किसका जाएगा, 6 छतरी का, ठीक है। 3x प्लस 3 दूना 2y, 6 कहाँ पर सर? सॉरी 6 मिलेगा, 6 भाग करेंगे 6 1 और 6 चौके बराबर 0। चलो तुलना करो। 6 का 0 से गुणा हो जा रहा है, दोनों तो एक ही हो गया। जो सर निकाल रहे हैं कॉमन कर रहे हैं उसमें 0 गुणा हो जा रहा है, तो 6 कैंसिल हो जा रहा नहीं देखो 6 का हम भाग कर रहे हैं, सब में 6 का भाग करेंगे, 0 में 6 का भाग करेंगे 0, इसमें 6 का भाग करेंगे, सॉरी 3 का, 3 3 का 9, 3 इकाई 3, 3 चौके 12, इसमें 6 से छतरी का 6 इकाई 6 चौके, ठीक है। अब देखो तुलना कर लेते हैं, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ भी देखो a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। चलो देखो तो कौन कंडीशन फॉलो हो रही है, लिखो तो a1/a2 इक्वल टू क्या है, a1 का वैल्यू, सॉरी ये लिखे नहीं, जरा तुलना करके बताओ। a1 का वैल्यू, तो a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 1, c1 का वैल्यू 4। इसी तरह यहाँ से बता दो a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 1, c2 का वैल्यू 4 हाँ। अब देखो a1/a2 इक्वल, देखो a1/a2 इक्वल टू कितना है बताओ तो, a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू 3, ठीक बराबर 1, 3 में 3 का भाग देंगे 1। दूसरा समझाने सोचना है। b1/b2, b1 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू 1 बराबर 1, आगे निकालो। c1/c2, c1 का वैल्यू 4, c2 का वैल्यू बोलो 4, 4 में 4 का भाग देंगे 1। देखो सबका वैल्यू कितना आ रहा है 1, इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये किसकी कंडीशन है, तीसरे की कंडीशन, यानी दोनों रेखाएं समपाती होंगी, एक इस पे जा रही तो दूसरी भी इसी पर, यानी दोनों रेखाएं समपाती होंगी। अच्छा जी सर ये सही बताए हैं। ऐसे ही होता है। अगला वाले पहले सूत्र रख दिए, पहले दोनों पहले हाथी घुमा दिए हैं उसे रेखाएं खत्म हो गया ऐसा हो गया। समपाती होंगी, उतारो ठीक है, पता दोनों रेखाएं समपाती। जैसे पहले वाले में सूत्र रख दिए थे, इसमें कर रहे थे, तो कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सूत्र आएगा। ये अब भी पूरा ये याद होना चाहिए। जैसे आप ऊपर करके हैं पूरा बराबर, मतलब तीसरा सूत्र लगेगा इसमें होता है। आपने दूसरे में देखे पहले सूत्र रखे फिर बाद में कर रहे थे, तब पकड़ा रहे थे। इसी को कहो तो मिला है। यहाँ हम लिख दिए इसीलिए, जी सर भूल ये जाते तुम लोग को याद होना चाहिए, लिखना हमें नहीं चाहिए। क्या याद रहेगा, क्या कर रहा है इसको कुछ याद है, ये बात क्या याद है, कुछ नहीं याद तुम लोग को। पूछिए सर, अब आप लोग बता देंगे तो थोड़ा सा ही होगा। बता दीजिए सर, इसे संपाती कहते हैं थर्ड वाले को। हाँ और ऊपर- देखो इसे प्रतिच्छेद करती है, इसे जो है कि समांतर, इसे समपाती। लिखवाए हैं क्या, लिखने जा रहे हैं, सब लिखवाए हैं पहले से। मुझे गुम है। दूसरे समांतर, हाँ उसको देख के लोग इतना देख नहीं रहा, देखो दोनों सीधी रेखा जाएगी। देख रहे हैं। कक्षा 9 में रटवा दिए थे समांतर समांतर। जी सर जी, तब वो ना एक
डन। चलो 3 प्लस आधा करता सही जाता, 6 प्लस नहीं करता। रिजल्ट पकाया ये बने कहाँ से इसके दिमाग का है तो बोल रहे हैं क्या ये सब इसे बोल सकते हो तुम? क्या इसे बोल सकते हो? हाँ जरा बोलो। a1x plus b1y plus c1 equal to 0 इसे बोलो। a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ठीक बोलो। जो क्लास नहीं करते उनको बोलना भी नहीं आएगा। अंकित को सब नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है ऐसे क्या रहा है a1x plus b1y plus c1 equal to 0 आओ बोल दिए a2x plus b2y plus c2 equal to 0। घर का कितने पड़ रहा है बेटा ध्यान ऊपर का बोलो। ये वाला बेटा हाँ हो गया ये भी रख दीजिए पूरा नहीं नीचे दो का छोड़ दीजिए हो गया। चलो 5वें का तीसरा समीकरण बोल दो। अंकित तुम तो अंकित बोले तो तीसरा समीकरण बोल दो। 5वें का बचने का तीसरा सर 6x माइनस 6x minus 3y 3y plus 10 equal to 0। हाँ दूसरा बोल दो। 2x minus y 2x माइनस y plus 9 equal to 0। प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक चलिए आगे चले। जी देखो इसे ले लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। चलो बोलो तो a1 का वैल्यू सब 6, b1 का वैल्यू -3, c1 का वैल्यू 10। यहाँ से लिखो a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू -1, c2 का वैल्यू 9। चलो देखो पहले a1 अपान a2 निकालते हैं। a1 अपान a2 का वैल्यू a1 का वैल्यू 6, a2 का वैल्यू 2 इकाई 2 तिहाई। ठीक ना बराबर हमें मिल गया 3। अब निकालो b1 अपान b2। b1 का वैल्यू -3, b2 का वैल्यू -1 1 तिहाई 3 मिल गया। आगे देखो c1 अपान c2। c1 का वैल्यू 10, c2 का वैल्यू 9। ठीक है देखो a1 अपान a2 3 आया है, b1 अपान b2 बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। कौन सी कंडीशन है यही देखो। ये तो दोनों बराबर है a1 अपान a2 b1 अपान b2 दोनों का वैल्यू 3 लेकिन ये तीसरा वैल्यू बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन है ये वाली कंडीशन, यानी दोनों रेखाएं समान a1 और b1 ये आपस में बराबर नहीं होती है। हाँ नहीं बराबर नहीं, बराबर तो है से आप क्वेश्चन में हाँ यहाँ दूसरे यहाँ इसमें बराबर है, ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। इसमें भी देखो आ रहा है 3 और 3 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। यानी कौन सी कंडीशन होगी यही वाली कंडीशन है, यानी दोनों रेखाएं समांतर है। अतः दोनों रेखाएं सर उसमें 3 और 3 बराबर एक नंबर नहीं है। क्या बोल रहे हैं a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू समांतर होंगी उतारना। ठीक है ना समझ आ गया ना। तीसरा जो कंडीशन फॉलो कर रहा है क्योंकि इसका और इसका वैल्यू सेम है, इसका वैल्यू सेम नहीं उतारना। यह समझ में आया क्या? चलो करेगा नहीं समझाइए तब तक जब तक घर नहीं पड़ोगे नहीं आएगा। तुम घर पढ़े लेना पढ़ी रहता की बात तुम्हें तुम पाना है बोल रहे कुछ पढ़वा तुम मार 50 तक मार लेना और जाकर ठीक करना।
बार बोलते जाना ये बस वो कौन तीन बात कर पोखरा में जाना हमारे केक बनाया ना अभी काम में तीन जाना साथ आना खीर वो करता है तो कभी तेरा हाथी है तो ले जाते हैं हाँ तो ले जा क्या कर लिया हाँ अच्छा तो वो अपने संग लेगी हम थोड़ा सा का काम करते हैं पच्चीस या कहते हैं बस फिर क्या करते हैं तो ना तेरी बारह को हमारा यही बात नहीं मिटा दीजिए मिटा मिटा दें फिर हाँ आप तो बोलते बोलते ही लिखते हैं बोलते ही लिखते हैं ठीक है क्या चलो और एंजॉय करते तो काय समझते इसे भी छठ में तो पाना समीकरण x plus y equal to 5 x प्लस वाई इक्वल टू 5 सर दूसरा 2x plus 2y equal to 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 देखो प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5 x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 2x प्लस 2y प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10 बराबर 0। चलो देखो प्रश्न क्या कर रहा है पर पढ़ लो तो देखो कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी देखो संगत संगत का मतलब यह होता है तीसरा वाला संगत का मतलब एक रेखा उसी पर दूसरी रेखा अगर कह रहा है कि चेक कीजिए कि संगत है या असंगत ऐसा है या नहीं, अगर ऐसा है तो उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो पहले हम चेक करेंगे ठीक है ना। चलो चेक करने के लिए देखो क्या करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 तुलना करो तो a1 बराबर बोलो 1 b1 बराबर 1 c1 बराबर -5 चलो यहाँ a2 बराबर 2 b2 बराबर 2 c2 बराबर -10। अब देखो पहले निकालेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू a1 का वैल्यू 1 2 और a2 का वैल्यू 2 1/2 आगे निकालो b1 अपान b2 b1 का वैल्यू 1 b2 का वैल्यू 2 अब निकालो c1 अपान c2 c1 का वैल्यू -5 c2 का वैल्यू -10 माइनस प्लस 5 इकाई 5 5 दूना 10 बराबर 1/2। देखो a1 अपान a2 का वैल्यू 1/2 b1 अपान b2 का वैल्यू 1/2 c1 अपान c2 का वैल्यू 1/2 यानी तीनों बराबर है तो कौन सा कंडीशन होगा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये तीनों बराबर हैं इसलिए दोनों रेखाएं कैसी होंगी संगत होंगी या संपाती होंगी। अतः संगत है संपात दोनों रेखाएं संगत
तीनों का समान संगत है। देखो प्रश्न में कह रहा था अगर संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। चलो हल करते हैं। समीकरण 1 ले लेते हैं इसे, समीकरण 2, समीकरण 1 से उतना तो फिर वही है वो। हाँ अब फिर से ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाएंगे समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। x बराबर रखो, कितना रखोगे, 1 रख लो। x बराबर 1 प्लस रख सकते हो 2 भी, माइनस 5 बराबर 0। 5 में से 1 जाएगा 4, माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4, यानी y बराबर 4। दूसरा ले लो तो x बराबर 2 लो, देखो x बराबर 2 लो तो x बराबर 2, तब कितना मिलेगा, तब कितना मिलेगा 2 प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। देखो 5 में से 2 जाएगा 3, माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3, यानी y बराबर 3। आगे ले लो x बराबर 3 प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, या y बराबर बताओ तो 5 में से 3 जाएगा तो माइनस 2 इधर आएगा प्लस 2। टेबल बना लेते हैं। ये का टेबल 3 पॉइंट हो गया, x का वैल्यू y का वैल्यू, x बराबर 1 रखे थे, 2 रखे थे, 3, y का वैल्यू कितना मिला था 4 3 2। अब देखो दूसरा समीकरण, समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना है, 2x प्लस 2y बराबर 10। x बराबर कितना लोगे, 2 लोगे 1 लोगे, 2 ले लो। हाँ 2 5 ले लेंगे, नहीं 20 आ जाएगा ना, भाग 10 में चला जाएगा। 2 गुणे 2 प्लस 2y बराबर 10। देखो 2 दूना 4, 4 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 2y बराबर 10 माइनस 4 बराबर 6। 2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, 2 3 6 में 2 का भाग देंगे 3, y बराबर 3। आगे ले लो x बराबर 4 लेते हैं, तो यह हो जाएगा 2 गुणे 4 प्लस 2y बराबर 10, 4 दूना 8, 8 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 2y बराबर बोलो 10 माइनस 8 बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर 1। एक और ले लो x बराबर 6, 2 गुणे 6 प्लस 2y बराबर 10, 2 छक्का 12, 12 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, 2y बराबर 10 माइनस 12 में से 10 जाएगा तो चिन्ह लगेगा बड़े का, माइनस 2। देखो इधर बचेगा 2y माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर माइनस 1। इससे दूसरा टेबल ले लेते हैं। x बराबर कितना लिए थे, 2 2 4 6 4 6, y बराबर कितना मिला था 3 1 माइनस 3 1 1 माइनस 1। अब ग्राफ खींचेंगे तो उतना उतार लो, तो ग्राफ खींच लीजिए। अभी समझ आ रहा है, जी सर याद दीजिएगा। उतार लो। इससे होगा सर, काम कैसे होगा, इससे 2x प्लस 5 माइनस 5 अब क्या ये कैसे होगा माइनस 5, लेकिन अब प्लस 5 इधर रहेगा, माइनस 5 नहीं हो जाएगा, बराबर है, बराबर दिखने का, बराबर दिख रहा है। देख लो। हाँ ये जीरो प्लस नहीं है, अरे जब इधर कुछ नहीं रहेगा तो जीरो ही रहेगा ना। जीरो बहुत खराब करा है सर, खराब पूरा कॉमन ले रहे तो पूरा कर रहे तो कैसे हो जाता है।
यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, कहाँ ये अकेले से चलो तरो लगना दिमाग लगाओ रे इस बार नहीं रे ऐसे कर चला हम समझे तो दिमाग लगाओ तो ना यहाँ तेरा कैसे पूछा तुम्हारा देख इधर माइनस है कि जीरो का भाई 0 से 3 कैसे आ हाँ तो कैंसिल है प्लीज करोगे इसे जल्दी करो, हम ग्राफ बनाए आगे चलो। कितना देर टाइम होता टाइम हो रहा है 8:08। है 45 मिनट मेरे पास जरा प्रोग्राम 5 मिनट की है लिखने शुरू हो गई एक काम करना, इसमें ये चीज़ें मत करना, क्या ये वाली चीज़ें देखो, क्योंकि समीकरण 2 से जो वैल्यू रखे हैं 2 4 6 वही वैल्यू होगा, ठीक है, क्योंकि संपाती है उसी पर से रेखा जाएगी, तो ये नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। नहीं सिर्फ ताले चलो ताले नहीं चलेगा उतारो, दोनों टेबल से एक ही ग्राफ बनेगा, एक ही लाइन बनेगी ना, इसलिए हम कह रहे हैं ताले उतारो। चलिए आपको चेंज करना चाहिए ना 2-4 जगह कुछ और अरे तो कैसे तब भी वही है तब भी बच्चा, वही है। तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, तब भी एक ही रेखा से जाएगी, एक ही बिंदु से देखते जाओ, वे ग्राफ बना रहे हैं ना, तुम काहे परेशान हो? सवाल कर जमीन से नहीं आसमान से बिछड़ने के टपक पे इसमें 48 मिनट टाइम जल्दी खींचो। 48 मिनट बताइए जी सर समझ खाना खाना देखा सुबह से अरे कल दिखाई दे रहा अरे है ये मुकाबला तोड़ दीजिए आज निकाल तो आता है इसमें सही हो गया मिटा दें? जी सर इधर का मिटा दें? जी इधर निकाल डाल दीजिए इधर
हाँ अभी तो पहले आओ इसमें अरे अंडा खा ले जाए के खाए के लिए ना पेट में अंडा जाए पेट में तो गिरे ना खाए कहीं तो खा के उल्टी उल्टी चली खाए तो दबा हम तो ना खाए कोई बात कब हो ना खाए दबा दे तो लेके थोड़े से जब देख रहा लेके थोड़े से तब तो पहले लिए बात था लिया फिर बाद में देखिए। चलो देखो x बराबर 1 पर 4, ठीक है, 1 के सामने और 4 के 1 के ऊपर 4 के सामने, x बराबर 1 और y बराबर 4, ये पहला पॉइंट। दूसरा देखो 2 पर 3, x बराबर 2 और 3, अच्छा हाँ ठीक फिर 3 पे 2, x बराबर 3 y बराबर 2, यही है ना। चलो इस लाइन को मिलाना। दूसरा देखो 2 पर 3, x बराबर 2 y बराबर 3, यही ना है, यही पॉइंट। अरे सही वही पे क्यों रखते हैं 4 पे 1, यही है ना। 6 पे -1, 6 -1, यही देखो एक ही रेखा जा रही है ना। उतार इसीलिए कर रहे थे एक ही बनाओ, क्योंकि खुद भी उसी से जाएगी, बना लो। ये रह गया एक क्या था बस करें। जी से बोलता हूँ साइंस दिया साइंस पढ़ा गया कन्या पढ़ेगा एक साल पढ़ेगा साइंस पढ़ाएंगे साइंस नहीं, स्कूल आना है। स्कूल कितने में सर आना तो है 10 बजे से। एक प्रश्न और लगा दें। एक लगा दो एक और लगा दो चलो एक और लगा देते हैं, छोटा है। ऐसे भी